सुधाकर एक मेरा प्यारा बच्चा था, बहुत अच्छा साधु और होनहार था, प्रतिभावान था। उसकी महत्वाकांक्षा भी थी, कुछ करने के लिए अरमान था, लेकिन प्रारब्ध कुछ ऐसा था वो नहीं रह गया। उनके छोटे भाई रविकर इस काम में लगे हैं। जिसकी चिंता करने से कोई फायदा ना हो, चिंता करके क्या होगा। संसार का स्वभाव है परिवर्तन, समय से होता है तो उतनी चिंता नहीं होती। समय विरुद्ध हो गया, फिर भी चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। अब काम करना चाहिए और वो काम रविकर कर रहे हैं और आप लोग उनको सहयोग दे रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि साधु अपनी रहनी में रहे तो भक्त सदैव सहयोग करते हैं। अमुक भक्त की बात छोड़ दो, किसी भक्त का मन बदल गया हो, विचार खराब हो गया हो, वो निंदा करे तो वो नहीं माना जाता है। आम समाज, भक्त समाज अच्छे साधु की सेवा करता और सहयोग करता है। जब साधु में गड़बड़ी होती है तब भक्तों का मन खट्टा होता है। और कहीं भी है, ये प्राय जब इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, बहुत पहले जबकि अपने पास छोटा सा मकान था, कॉलोनी वाले सब हमारे आगंतुकों को बसा देते थे। तो समापन में मैं यही कहता था कि संतों के पवित्र रहनी से यहाँ के सब अपरिचित लोग कितना सुंदर बर्ताव करते हैं। सब अपरिचित हैं, यहाँ तो भक्त लोग हैं। इलाहाबाद के प्रीतम नगर में कोई मुझे जानता नहीं था जब मैं वहाँ बैठा हूँ, सब अपरिचित लोग थे। पहले तो जब वहाँ बैठा तो ये बात तो पता नहीं चली, पीछे उन लोगों से ही पता चली कि महात्मा लोग बैठे हैं, हर साल चंदा करेंगे 2-2, 3-3 बार, हम लोगों को परेशान करेंगे। जब वो देखे बराबर 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस कोई चंदा नहीं, तो कहीं भाई ये तो अलग साधु हैं। और कार्यक्रम होने लगा तो सब, और तो सहयोग हम लोग मांगते नहीं, घर का सहयोग मांगते थे। और अभी भी मांगना पड़ता है क्योंकि बहुत पब्लिक आ जाती है, तो सब बसा लेते थे और सब प्रेम करते थे, आज भी करते हैं। तो ये पक्का सिद्धांत है कि साधु रहनी से रहें तो भक्त सेवा करते हैं। और साधु की सेवा तो थोड़ी होती है, ये तो साधु समाज के लिए जो करते हैं उसी में ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। तो भक्त लोग अपने आप उसमें लग जाते हैं, जैसे यही काम है। रविकर को ये सब करने की क्या जरूरत, वो मेरे पास आ जाए, 10-20 दिन रह लें, सत्संग लाते हैं, कभी बुला लें, मैं इनके यहाँ रह लूँ 2-4 दिन और उनका काम हो जाएगा। समाज के लिए सब कर रहे हैं तो समाज सहयोग स्वाभाविक करेगा। सुधाकर और रविकर ये जोड़ा बड़ा अच्छा था। सुधाकर चंद्रमा है, रविकर सूर्य है। लेकिन अभी भी हम नहीं मानते हैं कि सुधाकर चले गए। सुधाकर रविकर दोनों रविकर में हैं, और जो हैं वो प्रसन्नता से काम करें, अपना कल्याण करें, समाज की सेवा करें। हम लोगों का आध्यात्मिक क्षेत्र है, देश में और दुनिया में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि है।
रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, अनेक प्रकार के विज्ञान और अनेक प्रकार के विषय को पढ़ाने और प्रशिक्षण करने के लिए बहुत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। हम लोगों का जो विद्यालय है ये आध्यात्मिक है और ये सबके लिए जरूरी है। एक वकील वकालत करता है, उससे उसका गुजर बसर होगा और समाज की सेवा होती है। एक डॉक्टर डॉक्टरी करता है और उससे समाज की सेवा होती है, उसका गुजर बसर होता है। ऐसे अध्यापक, ऐसे विविध क्षेत्र के लोग, पुलिस है, राजनीतिज्ञ हैं, व्यापारी हैं, शिल्पी हैं, किसान हैं, सबका अपना अपना क्षेत्र है और अपना अपना विषय है। जो वकील है उसको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं रहती है, जो डॉक्टर उसको वकील होने की आवश्यकता नहीं है, जो व्यापार ठीक से करता उसको खेती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो खेती ठीक से करता है उसको व्यापार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार और समझ लीजिए, लेकिन वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, शिल्पी, व्यवसायी, किसान, राजनेता, कलाकार, सभी क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, ये अनिवार्य विषय है। जैसे भोजन अनिवार्य विषय है सबके लिए, वैसे आध्यात्मिक खुराक अत्यंत आवश्यक है। वकील को शांति चाहिए, डॉक्टर को शांति चाहिए, व्यवसायी को शांति चाहिए, किसान को शांति चाहिए, कलाकार को शांति चाहिए, नेता को शांति चाहिए। और शांति मिलेगी आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास में। इसलिए जो हम लोगों का विद्यालय है ये सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, सार्वदेशिक है और सबके लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में मुख्य आवश्यकता क्या है? भोजन भौतिक दृष्टि से मुख्य आवश्यक है। भोजन जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए, और उसके लिए काम धंधा करना जरूरी है। जीवन चला करके करना क्या चाहिए? कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं, तो क्या जीवन है? कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने के लिए। सुख से रहने के लिए ये भाषा सरल और दैशिक है, और इसी को ऊंची भाषा में कहा जाए स्वरूप स्थित में जीने के लिए, परमानंद परम सुख में जीने के लिए, ब्राह्मी लीनता, पारख लीनता, आत्मलीनता, निर्वाण में जीने के लिए, परमात्मा में लीन हो जाने के लिए अनेक बड़े शब्दों में कहा जा सकता है। सरल शब्द में सुख से जीने के लिए। सुख से हम कैसे जिएंगे? ये बाहर की चमक दमक में मोह करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। बाहर की जितनी चमक दमक है बहुत क्षणिक है। इसमें जितने बैठे हुए जब बूढ़े हैं सब जवान थे, चमकते थे, अब रुखरे हो गए। सारी चमक 4 दिन की चांदनी है। सारा संयोग क्षणिक है। संयोग जनित सारा सुख दुख पैदा करता है। अनुकूलता के संयोग में आसक्त होकर फिर हम पीड़ा पाते हैं। जहां जहां मोह हुआ वहीं वहीं पीड़ा हुई। इसलिए असली सुख जो निर्भय है, अनंत है, निरंतर है, वो आत्मिक सुख है, आत्मा का सुख है, अपने में लौट आने का सुख है,
अध्यात्म वही सीख देता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी। आत्म, ये दो पद मिलकर के अध्यात्म शब्द बनता है। अधि कहते हैं आधार को, आत्म कहते हैं स्व को, खुद को। जैसे आत्मी लोग हैं, मेरे लोग हैं, तो आत्मा का अर्थ है खुद, स्वयं। यह आत्मा खुद है, स्वयं है, और इसके आधार में शरीर, इंद्रियां, मन है। शरीर, इंद्रिय, मन अध्यात्म है, आत्मा से निकट है। इनको व्यवस्थित करना आध्यात्मिक ज्ञान और साधना है। आत्मा तो निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं। जीव के शुद्ध स्वरूप में कोई मल है ही नहीं। जीव को, चेतन को, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, वो स्वभाव से ही शुद्ध है। मन में गड़बड़ी होती है, मन को ठीक करना है। और मन ऐसा माध्यम है, मन के बिना कुछ होने वाला नहीं है, और मन से ही सारी गड़बड़ी होती है। पानी में ही आप तैर सकते हैं, और पानी में ही खतरा है डूबने का। मन से ही आप संसार सागर से तैर सकते हैं, और मन से ही सब डूबे हैं। सारा संसार मन के दुखी से दुखी है। बेसमझी, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो छुटेगा, जो संगठित हुआ वो विघटित होगा। निर्मित पदार्थ का क्षरण संसार का स्वभाव है। हम केवल संयोग चाहते हैं, वियोग नहीं। हम केवल अनुकूलता चाहते हैं, प्रतिकूलता नहीं। लेकिन ये संभव नहीं। हमारी अनुकूलताएं बहुत क्षणिक हैं। जो इनसे अपने मन को उठा लेता है, अंतर्मुख होता है, वो निर्भय हो जाता है। दुनिया से अपने मन को उठा लेने का मतलब क्या हुआ? काम धंधा छोड़ गए। काम धंधा तो सबको करना पड़ेगा, ज्ञानी को भी खाना पड़ता है। जीवन मुक्त पुरुष को भी बिना खाए नहीं रहा जा सकता उसको, और खाना है तो करना है। और इतना ही नहीं है, हमारे शरीर के अन्य सहायक हैं, उन सहायकों की भी हमें सेवा करनी है। अपने कर्तव्य हैं सबके, गृहस्थों के, विरक्तों के, सब के अपने कर्तव्य हैं। अपने कर्तव्य करो। सदगुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि आदमी कर्म करे और अकर्मी रहे। यही उपाय है। वेद भी यही कहते हैं, कुर्वन्नेवे कर्माणि विजिह्येष्टं समाः एवं तो नान्यथेतोऽस्तु न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए तुम्हें पूरा जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन कर्मों में लिपायमान नर न हो। यही उसका रहस्य है। बहुत बढ़िया मंत्र है ये। शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, जो उपनिषद में भी आता है। ईश उपनिषद में, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेष्टं समाः, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखे। ये मूल अर्थ है। 100 वर्ष जीने की कल्पना वैदिक ऋषि करते थे। आदमी का जीवन 100 वर्ष का माना जाता है। बहुत से लोग बहुत पहले मारे जाते हैं, कुछ लोग 100 तक पहुंचते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर भी हो जाते हैं। यही असलियत है। चारों वेदों में बारंबार 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है, और कहीं कहीं कहा गया है शरदा शतात। शरदा शतात का मतलब है 100 वर्ष से ऊपर। ये भी सच है। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह के शरीर छोड़े। अभी जयपुर, राजस्थान जयपुर का एक मियाँ 138 वर्ष में शरीर छोड़ा है। कागज के अनुसार 128 था,
लेकिन 128 ही बहुत होता है। लेकिन वो कहता था 10 वर्ष कम लिखा है। तो इस मंत्र में आता है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखें, 100 वर्ष को हटा। सार अर्थ यह है कि पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। लंबा जीना कम जीना कोई महत्व नहीं है, जब तक जिए ठीक से जिए। थोड़ा जीवन निर्मल है तो बहुत है, और लंबा जीवन है घुट घुट के मरता है तो क्या जीवन है। इसलिए जीवन को लंबा करने की कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। लंबा छोटा जितना है उतना है, बहुत है। जितना जिए सुख से जिए। सुख से जीने का हमारा अधिकार है। सुख से हम तब जिएंगे जब अच्छी समझ होगी। अच्छी समझ नहीं होगी तो सुख से नहीं जिएंगे। दुनिया की चमक दमक में जो उलझेगा कभी सुख से नहीं जी सकता है। जो दुनिया को चित्त से उतारे रहता है और दुनिया का काम करता है वो सुख से जीता है। ज्ञानियों ने सदैव यही बताया है, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म, ये शास्त्र वचन है। कणाद मुनि कहते हैं जिससे अभ्युदय और निश्रेय की सिद्धि हो धर्म है। अभ्युदय का मतलब है लौकिक उन्नति और निश्रेय का मतलब है मोक्ष। जो लोग निंदा करते हैं कि धर्म वाले आदमी को निकम्मा बनाते हैं, वे समझते नहीं। ये धर्म की परिभाषा इस सूत्र में हुई है। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म, जिससे लौकिक और मोक्ष दोनों सिद्ध हो, लौकिक उन्नति और मोक्ष दोनों सिद्ध हो, वो धर्म है। इसलिए लोक सेवा का संतों ने निरादर नहीं किया। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रहे और उस समय भी वो घूमते रहे, समाज को जगाते रहे। स्वामी शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही रहे, लेकिन वह भी भारत के कोने कोने में घूमते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे। ऐसे नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, बुद्ध, महावीर जितने संत हुए हैं बैठे नहीं। वैदिक ऋषि भी निरंतर कर्मशील थे, उपनिषद के ऋषि निरंतर कर्मशील थे। मैं तो बूढ़ों को भी कहता हूँ निकम्मे बैठे न रहो। निकम्मे होके बैठोगे और बुढ़ा जाओगे। मेहनत करो, कुछ मेहनत करो तो लड़कों को भी अच्छा लगेगा। एक बार एक किसान बच्चों ने कहा कि पिताजी अब आप बूढ़े हुए, आप काम न कीजिए, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। जब खलिहान में अन्न खूब ढेरी लगी तो उनकी आदत थी दान करने की, मांगने वाले आते हैं तो देने लगे। तो बहू खड़ी थी, कहे बाबा बहुत मेहनत से अनाज पैदा होता है। तो सन्न हो गए, क्योंकि उस वर्ष उन्होंने काम नहीं किया था। तो रख दी, चुप हो गए। फिर अगले वर्ष फावड़ा उठा दिया और खेत में लग गए, और साल भर जब जब समय आया काम करते रहे। तो खलिहान में जब अन्न आया तो मुक्त से दान करने लगे। फिर बहू नहीं रोक सकी, क्योंकि जब खुद काम करते हैं तो कैसे रोके। तो जब तक बल है कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन न कर्म लिप्यते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो। नर का अर्थ ही है न रमण करने वाला, न र, न से डर, र से रमण। न रमण करे, न मोह करे, वो नर है। काम करे और मोह न करे। बच्चों को पाले पोसे, परिवार को पाले पोसे, लेकिन मोह न करे। घर द्वार रंगाई पुताई करे, लेकिन मोह न करे। सब छोड़ लेना, अब अचानक छोड़ लेना है। मौत आती है तो संदेश नहीं देती है, अचानक आवे आजा बूझ। इसलिए कर्मशील रहो और अनासक्त रहो। यही आध्यात्मिक पथ है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति। इस मंत्र में कहते हैं ऋषि, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति। यही तुम्हारे लिए रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है।
निकम्मे होके बैठ जाओ, ये कोई बात नहीं। सभी निकम्मे होके बैठ जाए तो दुनिया की क्या दशा होगी। इसलिए जिस श्रेणी में हो अपनी श्रेणी के अनुसार कर्तव्य कर्म करो, निकम्मे न रहो। इसीलिए साहब का ये सूत्र मैंने पहले कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताता है कि कर्म करो और कर्म से अकर्म रहो, निष्काम रहो। मोक्ष का यही रास्ता है, अध्यात्म का यही पथ है। लोग कमाते हैं, खाते हैं, परिवार पोषते हैं, 1 2 4 बच्चा पैदा कर लिए, मोह करते हैं, रिश्ते आगे चल के खींचते हैं। जब बच्चे जवान हो गए तब लगता है कि मेरे मन के अनुसार नहीं, तब खींचते हैं और उनकी शिकायत करते हैं और कलह में मर जाते हैं। ये कौन सा जीवन है। गृहस्थ हो, बच्चे हो जाएंगे। जिनके बच्चे नहीं होते उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं बच्चे हैं, बढ़िया, सेवा करो। जिनके बच्चे हैं उनको मजबूरी है, बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी और पूरी जिम्मेदारी मरते तक निभाना पड़ेगा। निभाओ लेकिन अनासक्त रहो, कुछ न चाहो। बच्चे बड़े हो जाएं, लिखा पढ़ा दो, काम धंधा में लगा दो, शादी विवाह कर दो, उनकी सेवा जो करने योग्य कर दो। कुछ चाहो ना तो सुखी रहोगे, लेकिन चाहोगे ज़्यादा तो दुखी होना होगा। जो चाहोगे बच्चों से नहीं मिलेगा। आप भी अपने माँ बाप को उतना नहीं कर पाए हैं। चाहने से तो कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए बिल्कुल न चाहो, सेवा करो, चाहो कुछ नहीं। और बिना चाहे जो आप चाहते हो सब मिलेगा। चाहोगे तो नहीं मिलेगा। चाह समुद्र की तरह है, समुद्र की भी था है, चाह की था नहीं। चाहना को जीत करके आदमी सुखी होता है। लोग मानते हैं साधुओं के लिए सीख है, साधुओं की बात नहीं है। बात है जो सुखी रहना चाहे उसके लिए। कोई भी जो सुखी रहना चाहता है, स्थिर सुख, अखंड सुख, अनंत आनंद जो चाहता है, वो इच्छा को छोड़े, वासना को छोड़े, काम करे, जो मिले संतुष्ट रहे। व्यापार करोगे मुनाफा होगा, घाटा होगा। हमारे एक भक्त शंकर भक्त अयोध्या से उत्तर बस्ती जिले में मोहम्मद नगर गांव तो मोहम्मद नगर, लेकिन उसमें करीब करीब 80% कविपन थी। और श्री लाल साहब को आप सुने होंगे, कोई बुरहानपुर के महान संत श्री काशी साहब के शिष्य। उनके लिए उन्होंने गांव के बाहर आश्रम बनवाया था। वो आश्रम आज भी है। उसी आश्रम में रह करके मैंने पंचग्रंथी इत्यादि टीकाएं लिखी है। वे अपना सारा धन मेरा मानते थे। वो तो मेरे नाम से लिखना चाहते थे, मैंने रोक दिया। मेरे नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब आप नहीं रहेंगे आपके भतीजे बाहर उठेंगे, बस हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब तक वो रहे तब तक वो हमें देते रहे। इलाहाबाद में जो संस्था कायम हुई, उन्होंने प्रेस के लिए रुपया दिया। बैंक में बताया इतना रुपया है, सब लगा दीजिए। उनके नहीं, सब नहीं, तो कुछ लगाया गया। वो सब समय अपना मानते थे कि जो उनके पास है मेरा है। जब मैं उनके घर में महीनों रहता था। कुटी आश्रम सब रहा व्यवस्थित और समाज सहित रहता था। वो चाहते थे हम 10-10, 20-20, 30-30 लोग लेकर के रहे हैं, महीनों रहे। बड़े प्रेमी थे। जब मैं जाऊं तो उसी दिन वह बैंक की किताब खोल करके मेरे सामने रख देते थे कि साहब ये आपका रुपया है। तो मैं कहता था जहाँ इच्छा हो खर्च करो। 1 पैसा कभी नहीं कहा कि यहाँ खर्च करो, न कभी मांगा। पुस्तक प्रकाशन में दिल खोल करके वो दे देते थे, बैंक के द्वारा ही भेज देते थे। लेकिन कभी मैं उनसे चाह नहीं कि ये दो। एक बार मैं गया, वो कोई बहुत थोड़ी खेती थी, लोगों को दे देते थे, थोड़ा अपना कर लेते थे
और गुड़ वहाँ बहुत होता है। अब तो सब शक्कर होने लगा, कोल्हू खत्म हो गया, तो गुड़ वो खरीद लेते थे। तो कैसा होता था, उनके दरवाजे पर कांटा खड़ा कर देते थे लोग, गुड़ वाले स्वयं ला करके तौल करके उनकी कोठी में रख देते थे। अब जब गुड़ का भाव आता था तो बस्ती, वहाँ का शहर है, तो बस्ती से व्यापारी जा करके तय कर लेते थे और उनका गुड़ स्वयं निकाल कर तौल कर अपनी गाड़ी में भर लेते थे, उनको पैसा देते, वो बैठे रहते थे बस, और कुछ नहीं करते थे, सब ईमानदारी काम। और साधु साधु उनको सब कहते, साधु बाबा साधु बाबा। एक बार गया, मैंने कहा कुशल मंगल, कि हाँ साहब कुशल है। अब की बात व्यापार में घाटा हुआ, तो हमारे भक्त को घाटा हुआ तो हमें भी गमगीन होना ही चाहिए। तो मैं चुप हो गया। तो हंस करके कहे, साहब लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, घाटा कहाँ हुआ है, मैं कुछ लेके पैदा हुआ था, उसी में आया है, उसी में थोड़ा घट गया फिर आ जाएगा, मेरा तो कुछ घाटा नहीं हुआ। सादा खाते थे, घी दूध दही तो खाते थे, उनके दूध हर समय रहता था, इतना शौक था, लेकिन सादा खाते थे, सादा रहते थे, फिजूल खर्च था ही नहीं। फिजूल खर्च से तो एकदम वो सशक्त रहते थे। इलाहाबाद में भी जब आश्रम बनने लगा तो जब मजबूत देखे बनते, कहे साहब इतना पैसा इसमें क्यों डाला जाए, हम कहे नहीं भगत जी, कम लगाओगे तो पीछे और घाटा होगा, इसलिए मजबूत बनाओ। तो स्वयं कम खर्च करने वाले थे, लेकिन सब संतों में लगाते रहते थे। उस जमाने जब श्रीलाल साहब थे तो चांदी का पैसा बांध करके संतों को लेके बुरहानपुर जाते थे खर्च करते हुए। तो उन्होंने एक बार यही कहा था कि साहब घाटा हो गया आपकी बार, तो मैं चुप हो गया। तो कहे साहब लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, घाटा क्या हुआ, मैं कुछ लेके पैदा हुआ था, यही सब आया था, उसमें थोड़ा घट गया फिर बढ़ जाएगा। ये विवेक है। मुनाफा हुआ फूले नहीं समाते हैं, घाटा हुआ रो रहे हैं, तो कौन जीवन है। लड़के ने कुछ कह दिया रो रहे हैं, पत्नी ने कुछ कह दिया रो रहे हैं, ऐसा आदमी सुखी होगा? चाहे जैसी स्थिति आए दुखी न हो, तब ज्ञान है। यही आध्यात्मिक सीख है। अपने मन वाणी और इंद्रियों का संतुलन रखो।